नमस्कार, सुप्रभात। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी विभाग भिवानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब को विवेकानंद केंद्र के माध्यम से आपके व्यक्तित्व विकास से निर्माण और पढ़ाई लिखाई की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी आप ध्यान देंगे कि टेट तक का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए लाइव क्लास भी हम लगा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और साथ साथ वीडियो बना के भी हम डाल रहे हैं। उसी क्रम में आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये गेस्टाल्ट गेस्टाल्टवाद भाई गेस्टाल्टवाद के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, जो कि सी टेट, एच टेट और सब्जेक्ट के पेडागोजी हर दृष्टिकोण से उपयोगी है और ये जीवन भी काम आने वाला है। तो ध्यान देंगे गेस्टाल्ट। तो सबसे पहले हम गेस्टाल्ट वर्ड को ऐसे लिखते हैं कि जो गेस्टाल्ट वर्ड है ना, ये किस लैंग्वेज वर्ड है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, पहला चीज बताइए। और जो गेस्टाल्ट विचारधारा बोले, गेस्टाल्ट स्कूल बोले, गेस्टाल्ट संप्रदाय बोले, इसकी स्थापना 1912 में जर्मनी में हुई। गेस्टाल्ट स्कूल, वहां दो शब्द यूज कर दो। और गेस्टाल्ट जो ये विचारधारा है, इसका संस्थापक हुआ जर्मनी के वर्दाइमर और इनका सहयोगी कोफका और कोहलर। आपको प्रश्न ऐसे आएगा कि गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टिज्म जो विचारधारा है, स्कूल है, संप्रदाय है, संस्थापक कौन हुआ? वर्दाइमर। वर्दाइमर का सहयोगी कौन था? कोफका और कोहलर। ये गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट फिर आपको प्रश्न आ जाए, गेस्टाल्ट किसका है सूचक? ऐसे प्रश्न आ जाए कि किस ओर करता है डिनोट? तो गेस्टाल्ट पूर्णता का, समग्रता का है सूचक गेस्टाल्ट। और ये किसको करता है डिनोट? आकार, आकृति, ढांचा। अर्थात गेस्टाल्ट विचारधारा के अंतर्गत हम जब कोई चीज स्टडी करते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, तो पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण सामग्री को एक बार सामने लाते हैं। उसी को बोलते हैं समग्रता, पूर्णता, एंटायरनेस, कंप्लीटनेस, कि हमारा वो पूरा कंटेंट्स क्या है वो समझा करके और फिर उसके छोटे छोटे अलग अलग भाग को बांट करके सिखाते हैं। अर्थात गेस्टाल्टवादी जो है या गेस्टाल्टिज्म में सीखने के अंतर्गत जो सिद्धांत यहाँ चलता है वो पूर्ण से अंश का सिद्धांत। तो आपको ऐसे आ जाए कि भाई पूर्ण से अंश की ओर अधिगम का सिद्धांत का संबंध किस विचारधारा से है? तो वो गेस्टाल्टवाद से। ये यहाँ अगर इसको उल्टा कर दे कि अंश से पूर्ण अधिगम सिद्धांत, तो वो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है। एक ही जगह जोड़ जोड़ के हम आपको समझा रहे हैं। तो पूर्ण से अंश, तो ये गेस्टाल्टवादी है जो कि पूर्ण से अंश का अधिगम सिद्धांत। तो पूर्ण से अंश का संबंध गेस्टाल्टवाद से। इसको उलट दें कि अंश से पूर्ण का ये सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का जो हम लोग देखे पीछे प्रयास व भूल विधि, उसी प्रयास व भूल जो थॉर्नडाइक का है ना, उसके जो आंशिक क्रिया का नियम है द्वितीयक। तो आंशिक क्रिया के अंदर तो अंश से पूर्व, आपको अगर वर्णमाला सिखाने हैं बच्चों को, तो छोटे छोटे भाग में अगर उसने सिर्फ एक लकीर, एक रेखा भी खींची, तो हम उसको बोलते हैं शाबाश। तो ये एक अंश तो सीखा उसने, वही एक दिन पूरे वर्णमाला का ज्ञान करने में उसको हेल्प कर देगा। हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, हम उसको शाबाशी देते हैं। तो अंश से पूर्ण का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, पूर्ण से अंश का अधिगम सिद्धांत ये गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत है। तो ये गेस्टाल्ट विचारधारा। फिर आपको आए कि गेस्टाल्टवादियों ने किस अधिगम सिद्धांत पर बल दिया है? तो गेस्टाल्टवादियों ने जिस अधिगम सिद्धांत पर बल दिया है उसका नाम है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। या आपको पलट के पूछ दे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का संबंध किस विचारधारा से है? तो गेस्टाल्टवाद से है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद में जिस पर बल दिया गया है वह है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। जैसे व्यवहारवादी बल देते हैं सीखने पर, वहां देखते हैं अभ्यास करके
संबंध जोड़ के व्यवहारवादी उस पर बल देते हैं, जबकि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। अब ये प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण समग्रता में देखना, पूर्णता में देखना, अर्थपूर्ण देखना, देखना और अर्थ लगाना, समस्या समाधान परक देखना। देखिए कितने रूप में मैं बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। जब हम हमारे सामने समस्या होती है, जब हम उस समस्या को पूर्णता में देखते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में देखते हैं, तो इसी के बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। इसलिए सबसे उच्च अधिगम है अंतर्दृष्टि अधिगम, जिसमें समस्या समाधान के ऊपर बल दिया जाता है। ये सबसे उच्च अधिगम है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। और इस अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत में अगर एक नाम आ जाए कि किसने दिया है, तो कोहलर ने दिया है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना प्रयोग किया। आता है क्वेश्चन कि कोहलर ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया? कोहलर का प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष के ऊपर है। उसके प्रयोगशाला में सुल्तान चिंपैंजी है, केला है, छड़ी है, पिंजरा है, इन सब के साथ सिंपल क्वेश्चन आया था कि वनमानुष और केले का प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया, तो ऐसे प्रश्न आया था वहां पर। तो यह अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने वाला कोहलर, एक नाम आए तो गेस्टाल्ट, बाद आए ईसाइगम। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत समस्या का समाधान अचानक मिलता है। तो ये ध्यान रहे, अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है, यह अजय प्रश्न कि इनसाइट का मीनिंग क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा बनेगी? तो समस्या के प्रत्यक्षीकरण के उपरांत अचानक प्राप्त होने वाले, मिलने वाले समाधान को बोलते हैं अंतर्दृष्टि। मिलता तो अचानक समाधान है, लेकिन है प्रत्यक्षीकरण के उपरांत। जब हम समस्याओं को स्वरूप में देखते हैं, तो हमारे अंदर अचेतन मन में जाता है और एक दिन अचानक उसका समाधान मिलता है। इसलिए बड़े बड़े अनुसंधान जो होते हैं, रिसर्च होते हैं, और जो आविष्कार होते हैं वैज्ञानिक, वो सब अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंदर ही होते हैं और प्रत्यक्षीकरण के ऊपर इसमें बल दिया गया है। और एक प्रश्न आपको ऐसे आ जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, तो जो के अंतर्गत जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल दिया गया है, तो उस इनसाइट का अंतर्दृष्टि का स्टेप्स क्या है, कैसे प्रक्रिया होती है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसका है गोल, लक्ष्य। सेकेंड है ऑब्स्टेकल, बाधा। थर्ड है टेंशन, तनाव। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और पांचवा और अंतिम है रीऑर्गेनाइजेशन, पुनः संगठन, पुनर्संगठन। ये इसके हैं स्टेप्स, गोल, कदम। और ध्यान देंगे थोड़ा, अगर समझें, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, जैसे ही सामने लक्ष्य होगा, तो जिस लक्ष्य होगा तो बाधा उत्पन्न होगी, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बाधाएं होंगी। और जब लक्ष्य हो, बाधा उत्पन्न हो, तो कोई भी बाधा में, परेशानी में रहना, तनाव में रहना कोई पसंद नहीं करता है। तो लक्ष्य होने पर बाधा होती है, उससे तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव को हटाने के लिए, दूर करने के लिए मनुष्य, व्यक्ति, प्राणी, सीखने वाला, कुछ नया करने वाला संगठन करता है। किसका संगठन? जो भी साधन उनके पास होते हैं। मान लो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, वातावरण है, इन सब का करना होता है संगठन। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं। उन माध्यमों में से फिर हम सेलेक्ट करके निश्चित करते हैं कि निश्चित रूप से उसमें कौन कौन सहायक होंगे, तो उसी को बोलते हैं पुनः संगठन। और इस प्रकार से अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के माध्यम से हम प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं। तो आपको एस टेट में, सी टेट में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। इसमें तथ्य भी आ गया और समझ भी आपको आ गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो बना के और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हम करेंगे। सी टेट, एच टेट सब प्रश्न लेने वाले हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विवेकानंद केंद्र को आप हेल्प करें। थोड़ा तन, थोड़ा मन, थोड़ा धन के माध्यम से, आपके माध्यम से सप्ताह में एक दिन वर्ग भी लगने वाला है, लग रहा है, उसमें आप सबका हेल्प लेने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।